मैच्योर है, हम बड़े हैं, हम बात समझेंगे। एक 17 साल का बच्चा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, वो घर आता है, वो बोलता है जी मम्मा मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ बात हुई, मेरा दोस्त रिजर्व कैटेगरी का था, उसने मेरी कंप्लेंट कर दी। मम्मा बोलेगी क्या हुआ? बच्चों में बड़ी चीज़ें होती हैं। अब चूंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी का है, इस पे एक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। आप समझे? ये क्या जवाब देगा? अपने पेरेंट्स को पूछेगा ना कि भाई क्या होती है अनरिजर्व कैटेगरी, क्या होती है नॉन रिजर्व कैटेगरी, क्या है ये? आप समझे भारत के भविष्य में इसका क्या असर पड़ रहा है? अगर वही बच्चा वापस घर आके बोलता कि मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स को बोलता, गार्जियन को बोलता कि मेरे साथ आपस में बुलिंग की गई है, मेरा दोस्त है, हम दोनों को बुलाया गया, हम दोनों से बात सुनी गई और इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया, मेरी गलती थी, मैंने सॉरी बोल दिया, उसने भी समझा, बात खत्म हो गई। अगर उसको लगेगा मम्मा चूंकि मेरी कास्ट ये थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी देने की बजाय पहले ही गिल्ट मान लिया गया और मुझे डर लग रहा है कि मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मुझे डर लग रहा है मेरे साथ ये एक्शन हो जाएगी, बिकॉज इतना ज़्यादा पब्लिसाइज कर दिया ना इसको यूजीसी के नोटिफिकेशन ने कि शायद डर ही लग रहा है। और उसका नुकसान क्या होगा कि जो एक्सेप्टेबिलिटी लोग चाहते थे कि सबकी आपस में हो एक दूसरे के साथ, आपने उसको पहले ही डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे रिजर्वेशन के ऊपर ऑलरेडी डिबेट देश में चल रही है, ऑलरेडी चीज़ें उसमें डिस्कशन एंड डिबेट में है कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स दे दो, इक्वल चीज़ें दे दो, रिजर्वेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, बाय बर्थ कास्ट क्रीड कलर पे मत दे दो। लेकिन पॉलिटिक्स की मजबूरी होती है, इलेक्शन लड़नी है उन्होंने, बट ऐसा ना हो कि इलेक्शन देश के लिए लड़ी जाए। अगर हम इस तरीके से देश को ही कमज़ोर कर देंगे आगे से, तो रूल किस पे, सरकार किसके लिए चलाएंगे?